नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात करेंगे जुन्नार देव की, जहां सीताराम यज्ञ और श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे नीमच की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव 20 अप्रैल को सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण करेंगे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जिला मुख्यालय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक सोने मकान में चोरी करने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें चोर मकान में आसानी से घुस गया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंडी व्यापारी ईश्वर सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आगर के मकान में घुसकर चोर ने करीब 70,000 रुपए नकदी और सोने चांदी के आभूषण की चोरी की और फरार हो गया। इसके बाद आवेदक ने कोतवाली थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा अज्ञात चोर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों एकता नगर में चोरी की घटना सामने आई थी, जहां शादी समारोह में परिवार इंदौर गया हुआ था और सोना मकान देखकर चोर ने हाथ साफ कर दिया। शहर में आए दिन सामने से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो चिंता बढ़ा रही हैं। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जुन्नार देव विकासखंड अंतर्गत चमत्कारिक हनुमान मंदिर ग्राम उमरिया फदाली पर श्री सेवादास महाराज की तपोभूमि में चल रही नवकुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ और श्री राम कथा यज्ञ का शुभारंभ 11 अप्रैल को किया गया। राम कथा का वचन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए धर्माचार्य पंडित दुर्गेश महाराज के मुखारविंद से राम कथा में राम जन्म की कथा, श्री राम विवाह उत्सव, राम वनवास की कथा के साथ पूरी राम कथा का वर्णन पंडित दुर्गेश महाराज की मधुर वाणी से किया जा रहा है। प्रतिदिन चल रही श्री राम कथा को श्रवण करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही 7 कुंडी श्री राम महायज्ञ निरंतर चल रहे इस यज्ञ में श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मैं धर्माचार्य दुर्गेश जी महाराज सेवा समिति के द्वारा श्री सेवादास सेवा समिति के द्वारा दिव्य राम कथा एवं 9 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज कथा का 6वां दिवस था, जिसमें श्री राम भरत जी के मिलन प्रसंग की चर्चा हुई, जिसमें समस्त श्रोताओं को यह बताया गया कि वर्तमान समय में भरत जैसा भाई, राम के जैसा भाई का होना अत्यंत कठिन है। कथा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को यही संदेश दिया गया कि हमें केवल रामायण को मानने की आवश्यकता नहीं है, रामायण की मानने की आवश्यकता है। आज घर घर में, गांव-गांव में रामचरितमानस की कथा तो होती है, लोग बड़े श्रद्धा के साथ उनको सुनते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। तो इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं और मानव जीवन में अवतार लेकर के उन्होंने हम सबको यही शिक्षा दिया कि हमारा निज धर्म क्या है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो यह सारी चर्चाएं कथा के द्वारा हुआ। दिव्य यहाँ सुंदर प्रत्येक दिन भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। काशी के द्वारा आए हुए बड़े बड़े यज्ञाचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा प्रत्येक दिन वैदिक मंत्रों के द्वारा सीताराम यज्ञ समस्त जीवों के कल्याणार्थ, भारत के वर्ष के कल्याणार्थ, गौ संवर्धन, गौ रक्षा हेतु किया जा रहा है। जुन्नार देव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 20 अप्रैल को नीमच जिले के जावद, रामपुरा और खिमला ब्लॉक में दौरा प्रस्तावित है। वो सबसे पहले हेलीकॉप्टर से जावद पहुंचेंगे, जहां सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण, विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और हितग्राहियों को लाभ वितरण करेंगे। इसके बाद वो रामपुरा पहुंचकर मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री रामपुरा के बाद खिमला ब्लॉक जाएंगे, जहां गांधी सागर अभ्यारण्य में चीता प्रोजेक्ट के तहत चीते छोड़कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। दौरे की तैयारियों को लेकर विधायक अनिरुद्ध मारू, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, एसपी अंकित जायसवाल सहित अन्य अधिकारी सक्रिय हैं। खिमला में हेलीपैड, मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, वायर फेंसिंग और बैरिकेडिंग आदि तैयारियों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। सतना जिले में हूटर बजाने की मनमानी पर रोक के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और उनके करीबियों की गाड़ियों में अवैध हूटर का उपयोग खुलेआम जारी है। भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा हूटर पर रोक के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सतना में ये नियम केवल कागजों तक सीमित रह गया है।
आम जनता पर सख्ती दिखाने वाली ट्रैफिक पुलिस माननीयों की गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और वहीं शहर की सड़कों पर नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियां हूटर बजाते हुए धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, जिन पर ना तो चालान होता है और ना ही कोई रोक। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अवैध कमाई में व्यस्त ट्रैफिक विभाग को इन वीआईपी गाड़ियों पर कार्रवाई का समय नहीं मिलता। कलेक्टर कार्यालय से लेकर प्रशासनिक बैठकों तक सैकड़ों गाड़ियों में हूटर और पदनाम की पट्टियां लगी होती हैं, जिनकी अगुवाई खुद ट्रैफिक प्रभारी करते हैं। ये दोहरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है कि क्या नियम कानून केवल आम जनता के लिए है, कब होगी इन वीआईपी हूटरधारियों पर कार्रवाई और क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा, ये देखने वाली बात है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।